Hi everybody, this is Nausheen Shah. You're watching me on Emax TV. Like and subscribe. बराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत ही सच्ची, प्यारी और खरी आर्टिस्ट हैं नौशीन शाह, जो वक्त की पाबंदी की बात करती हैं तो लोग खाइफ हो जाते हैं, जो दूसरों के हकूक़ की बात करती हैं तो लोग कहते हैं कि इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है। अगर ये बात करती हैं कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो तो लोग कहते हैं बहुत बनावटी हैं। नौशीन, ये सारे लेबल्स जो दिए जाते हैं, आपको इसकी परवाह बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका इनर सेटिस्फाई है? अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक आपका काम जब आप अच्छी नीयत से काम करते हो तो लोग मेरा कंसर्न वैसे भी रिवॉर्ड से होता है, चाहे वो लोगों की तरफ से मिल जाए, चाहे वो मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से मिले। अच्छा, ये तो आपने लोगों मिल प्रोड्यूसर जाए। की बात की, हाँ। मगर मैं बात करूँगी उस रिवॉर्ड की जो फैमिली की तरफ से मिलता है। तो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप अकेली रहती हैं या वालिदैन के साथ? जी, आपको लगता है मैं अकेली रह सकती हूँ? अपनी ईमानदारी से बताइए। आपकी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा, लेकिन आजकल बाबा हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मुझे अकेले रहने की इजाज़त दे दी जाए, और मुझे ऑप्शन अगर मिले भी तो मैं तब भी नहीं रहूँगी। सो आई लिव विद माई पेरेंट्स। वालिदैन के साथ रहती हैं? कितने बहन भाई हैं? वालदा हैं, 2 छोटे भाई हैं, भाभी हैं, और एक भाभी और वालिद एबटाबाद में हैं, फिर 2 भाई दुबई में हैं, फिर कुछ फैमिली मेरी अमेरिका में है, सिस्टर मेरी शारजा में। सो वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, पूरी दुनिया में हाँ, हम सारे हर जगह फैले फैमिली हुए के जो क्लोज रिश्तेदार हैं जी। और बहन भाई हैं वो मुस्लिम खाला, ममालिक में रहते फूफियाँ, हैं। चाचियाँ, सब। अम्मी के साथ, अम्मा के साथ ख़ास कनेक्शन हर बहुत। बच्चे का होता है, मगर कुछ बहुत। होते हैं जिनका बहुत ही ख़ास कनेक्शन होता है, जो अब ज़्यादा हुआ है। माँ से दुआ लिए बगैर बाहर नहीं निकलते, वापस आकर माँ की शक्ल ज़रूर देखते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत ख़ास कनेक्शन हो जाता जी, है। जी, आपका कैसा कनेक्शन अपनी वालदा के साथ? मेरी बड़ी बहन का ज़्यादा था, मेरा नहीं था इतना। मेरा अब बहुत हो गया। नाउ आई एम वेरी वेरी क्लोज। 3 साल से ज़्यादा कनेक्शन जी। हुआ? जी। ये 3 साल मैंने इसलिए कहा कि 3 साल पहले आपके अंदर एक तब्दीली आई। 3 साल पहले मुझे लगता था कि मैं एक वो नहीं होते कि जो अपने आप के बारे में बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को, कि मैं ही मैं हूँ, बाकी तो सब कौन क्या। पता नहीं क्यों मुझे ये गुरूर हुआ करता था। आई डोंट नो। बिला वजह ना कि दुनिया का सारा बोझ जो है मैंने ही कंधों पे उठाया हुआ है, बाकी तो सब पागल घूम रहे हैं। अच्छा नौशीन, ये बताओ कि अभी पिछले दिनों आयशा उमर आई हुई थी और बड़ी सच्ची और खरी बातें उन्होंने की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल की। सब ने किया हुआ है। तो आपने कैसे स्ट्रगल की? क्या सब कुछ आपको बचपन से ही मुयस्सर था, गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुई, या वक्त के साथ साथ अपनी मेहनत से आपने अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुँचाया? नहीं, स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता, और मुझे लगता है मेरा तो अभी शायद और भी बहुत स्ट्रगल मुझे करना है। थोड़ा बचपन की कोई बातें शेयर करना चाहें? बचपन, आई वॉज बॉर्न इन एबटाबाद। पैदाइश मेरी एबटाबाद की है। हम थे कोई, मैं होंगी कोई 5 या 6 साल की, अब बहुत ज़्यादा कह लें तो 7 साल की, जब हम लोग कराची मूव हो गए। फिर हम लोग यहीं रह गए, वालिद साहब वापस चले गए, क्योंकि वो एबटाबाद के हैं, तो पहाड़ी लोगों को मुझे लगता है कराची ज़्यादा रास नहीं आता, तो फिर बस वहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। वालदा आती जाती रहती हैं, मेरा इतना आना जाना नहीं होता। काम की जहाँ तक की बात है तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी में आऊँगी, एक आर्टिस्ट बन जाऊँगी, एक स्टार बन जाऊँगी, लोग जानेंगे पहचानेंगे। नेवर, मेरी ये इंटेंशंस कभी थी ही नहीं। आई थिंक ये मेरी डेस्टिनी थी जो मुझे यहाँ ले आई, और इस डेस्टिनी को जीना कोई ऑलमोस्ट, मैं 16-17 साल की थी, या हाँ, जब मैंने एक्टिंग शुरू की है, और अभी तक मुझे आई थिंक 2002 में या 3 में वाज माय डेब्यू और समथिंग लाइक दैट। तो अभी तक स्ट्रगल ही है, स्ट्रगल के बगैर कोई गुजारा नहीं है आपका।
आप अगर वक्त पे नहीं जाएंगे, आप अगर दूसरों का एहतराम नहीं करेंगे, आप दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे, आपको कोई चीज़ प्लेट में नहीं रख के दी जाए। कुछ हैं ऐसे लोग जिनको मुझे लगता है कि मुझे टैलेंट कम नज़र आता है, लेकिन उनको बहुत ऊपर चढ़ा दिया गया है। मुकद्दर की बात भी होती है कि कभी कभी वो कहते हैं ना कि कुछ रब से फेवरेटिज्म मांगना भी, हो तो मुकद्दर भी मांगो, क्योंकि favorite- बहुत बहुत इल्म वालों को मुकद्दर वालों के नीचे काम करते देखा है। हाँ जी, ऐसा है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अपने अपने नसीब की बात है। मैं लगता ये है इस पे नौशीन, खुश अल्लाह होना देकर चाहिए। भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता नहीं, है। इस पे खुश होना चाहिए, जिसका जो नसीब है उसको वही मिलेगा। अच्छा, लेकिन पहला चांस जो मिला कैसे मिला? मुझे डिस्कवर किया गया था, दो हस्बैंड वाइफ थे प्रोड्यूसर, वो ढूंढ रहे थे नए छोटे लड़के लड़कियां अपनी सीरियल के लिए। तो उन्होंने देखा और कहा कि अरे ये कितनी क्यूट है, तो इसको बुलाएं। तो मुझे बुलाया, आई वाज लाइक यस मैम। तो दे सेड के दे वांट टू टॉक टू यू। आई वाज लाइक यस, आई वाज वेरी एक्साइटेड as any other 16-17 year old। तो उन्होंने कहा कि जी भाई आपने अगर एक्टिंग करनी है तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, अपने वालिद वालदा से पूछ लीजिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे वो, और ऑडिशन होगा, और अगर आप ऑडिशन पास कर जाती हैं तो फिर आपको काम मिल जाएगा। बट इतनी छोटी उम्र में नौशीन डर नहीं लगा? मैंने तो चोरी की है ना, मैंने तो घर में बताया ही नहीं। अच्छा, किसी को नहीं जिक्र किया था? चोरी से कौन बगैर कौन बताए। थे साथ देने वाले, कौन से फ्रेंड्स थे? मेरी एक बीकन हाउस की दोस्त थी, क्योंकि मुझे कपड़े मांगने पड़े उससे। आई हैड नो क्लोथ्स, सो मैंने कहा अगर मैं घर से कपड़े उठाती हूँ तो पकड़ी गई, यू नो, तो व्हाट शुड आई डू? सो आई कॉल्ड फातिमा, आई वाज लाइक फाती यू नो व्हाट, यू हैव टू हेल्प मी, कपड़े दे दो। शी लाइक या श्योर, ले लो। तो मेरी जो सीनियर आर्टिस्ट थी वो कौन थी, मीरा जी और वीना जी। वो दोनों सीनियर्स थी आपकी? जी, वो मतलब मैं उनके ड्रामे में मुझे एक छोटा सा रोल मिला था जिसमें आई गॉट 3000 रुपीज़, दैट आई रिमेंबर। एंड सिर्फ 3000? अच्छा, मुझे बताओ कि वो 3000 कितने इम्पोर्टेंट थे आपके लिए? मुझे नींद ही नहीं आई थी पूरी रात। आई वॉज अप ऑल नाइट दैट आई हैव अर्नड 3000 रुपीज़ माई सेल्फ, और मुझे नींद नहीं आई। और ड्रामा हो गया, ऑब्वियसली पता तो था चलना है, लेकिन करके भूल गए। वो नहीं होता, अपने आप को झूठी तसल्ली इंसान दे रहा होता है कि पता नहीं कौन चलेगा, कब चलेगा, किसने देखना, टाइप तरह से। बट जस्ट इमेजिन, टाइमिंग आप देखें, मेरी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और वो पीटी चल गया। और उन्होंने देखा? और मेरा सबसे छोटा भाई, और मैं उसको मारे जा रही हूँ, लाइक चुप करो, जस्ट स्टे क्वाइट। लाइक आप लोगों को नहीं लगता ये नौश जैसी लग रही हैं? और उसके बाद रीमा जी, मैं और अम्मी के जूते, चमचे, छुरियाँ, कांटे, बस जो उनको उनके हाथ में, वो हिटलर की बहन बन चुकी थी। वो पिटाई हुई? हाँ, बहुत मारा ज़िंदगी में पहली दफ़ा। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि कम टू माई रूम, आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने कहा जी पापा। गई तो उन्होंने कहा कि मेरी औलाद पे मुझे पूरा फ़ख्र है और पूरा भरोसा है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है कि इतनी बड़ी बात छुपा लोगी और ये काम करके आ जाओगी। वाई वुड यू डू दैट? मुझे आपकी कंपनी से एतराज़ है। इसका मतलब आपके दोस्त ऐसे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, कहीं से तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिला है कि माँ बाप से इतनी बड़ी बात छुपा दी। यूर अ बिग गर्ल, आपने जो करना है अपनी ज़िंदगी में करें, हम आपको नहीं रोकेंगे। हम एज़ पेरेंट्स, वालिदैन की हैसियत से सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो गाइडलाइन आपको दे सकते हैं। बाकी आप सारे बच्चों ने अपना सब कुछ खुद ही करना होता है।
एंड ये झूठ नहीं, झूठ इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड एवर एक्सेप्ट इट। एंड मुझे वो उनका ना डांटना और तहम्मुल लहजे में मुझसे बात करना जो था ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चमाट थी। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी था। और अम्मी के जूतों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कहा अब तो और करूँगी। हाँ, प्यार से बाबा ने जो समझाया, प्यार से, और वो बहुत उनका बात करने का तरीका है भी शायद ऐसा कि आप इफ़ somebody is talking for 2 hours, he will pass only 4 to 5 statements, more than enough. वो 2 घंटे की बात एक तरफ, उनकी 5 या 4 जुमले कहे हुए एक तरफ। फिर इजाज़त मिल गई घर से। हाँ, नहीं फिर शुरू में नहीं मिली, लड़ी, बहुत लड़ी। कभी काम किया नहीं किया नहीं किया। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि मुझे लगा कि काम करना ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली। फिर ऑब्वियसली एक घर की जिम्मेदारी भी बन गई, तो फिर काम को मज़ीद सीरियस लेना पड़ा। और अब तो जॉब है, नौकरी है, अगर घर चलाना है तो काम तो करना है ना, ऐसे अच्छा, थोड़ी घर चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौशीन, आपके करियर का स्टार्ट जो है वो वीना मलिक साहिबा और मीरा जी के साथ जी, हुआ। जी। तो उनको शायद याद भी नहीं होगा। सीनियर आपको गाइड किया या आपकी हौसला अफजाई की? आई डोंट रियली आपने रिमेंबर। उनसे क्या सीखा? वक्त की पाबंदी, दूसरों की इज्जत करना, आपने कौन सी अच्छी बात उनसे सीखी? चले आपसे इसका जवाब लेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम पूछेंगे नौशीन कि क्या हमारे साथ वो शेयर करती हैं अपनी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो उन्होंने काम किया वीना मलिक साहिबा के साथ और मीरा जी के साथ। तो देखते हैं कि उन्होंने बीइंग ए सीनियर इनको कैसे गाइड किया। इस छोटे से ब्रेक के बाद जवाब लेंगे।